Welcome listeners. Today's topic is Unit 20, Assessing Human Resource Management Effectiveness, paper of MPA 1014, Human Resource Management. आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी और उसके टिके रहने के लिए ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर का इवैल्यूएशन कितना क्रूशियल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एचआर का काम बस हायरिंग करना है, राइट? लेकिन असल में ये एक ऐसा मेजरेबल ड्राइवर है जो पूरी कंपनी का फ्यूचर तय करता है। बिना सॉलिड एचआर मैनेजमेंट के कोई भी संस्था अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकती। तो चलिए इस टॉपिक की गहराइयों में चलते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। मैनेजमेंट थियोरी के फादर फिगर पीटर ड्रकर का एक बहुत ही फेमस कोट है, एफिशिएंसी इज डूइंग थिंग्स राइट, इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग्स। मतलब एफिशिएंसी का मतलब है किसी काम को सही तरीके से करना, जबकि इफेक्टिवनेस का मतलब है सही काम को चुनना। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी थॉट के इर्द गिर्द घूमेगी, क्योंकि देखिए एचआर में सिर्फ काम को सही तरीके से करना काफी नहीं है, बल्कि ये देखना ज्यादा जरूरी है कि क्या वो काम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बड़े गोल्स को पूरा कर रहा है या नहीं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। हम शुरुआत करेंगे इफेक्टिवनेस की डेफिनेशन से, फिर समझेंगे कि एचआर का असेसमेंट आखिर क्यों जरूरी है। इसके बाद हम फेमस 4C मॉडल को डिकोड करेंगे, इफेक्टिवनेस स्टैंडर्ड्स पर बात करेंगे, पूरे डिपार्टमेंट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं वो जानेंगे, और फाइनली असेसमेंट के फ्यूचर पर नजर डालेंगे। चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता को डिफाइन करना। अब देखिए, मैनेजमेंट को हमेशा इनपुट्स या किसी की पर्सनैलिटी से ज्यादा आउटपुट्स पर फोकस करना चाहिए। एक मैनेजर क्या कर रहा है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो क्या अचीव कर रहा है। यहाँ एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बीच का फर्क समझना बहुत क्रूशियल है। एफिशिएंसी बेसिकली एक इनपुट आउटपुट कॉन्सेप्ट है, यानी लेबर, रिसोर्सेज और टाइम का कम से कम इस्तेमाल करना। लेकिन ये तो बस सर्वाइवल की एक बेसिक शर्त है। असली गेम चेंजर है इफेक्टिवनेस। इसका सीधा मतलब है ऐसे आउटपुट्स देना जो आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स लाएं। बिना इफेक्टिवनेस के आप कितने भी एफिशिएंट क्यों ना हो, उसका कोई फायदा नहीं है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर। हम एचआर का असेसमेंट आखिर करते ही क्यों हैं? जरा सोचिए, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही लाइन और स्टाफ मैनेजर्स अपना काम कर रहे हैं, तो एचआर के काम का इतनी बारीकी से इवैल्यूएशन करने की क्या जरूरत आ पड़ी? कंपनियां अपना इतना टाइम और पैसा इस प्रोसेस में क्यों लगाती हैं? इसके पीछे कुछ बहुत ही सॉलिड रीजंस हैं, जिनका सीधा इम्पैक्ट कंपनी की ग्रोथ पर पड़ता है। इसके कुछ मेन पर्पस हैं। पहला, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना। दूसरा, आज की तेजी से बदलती टेक्नोलॉजिकल चुनौतियों का सामना करना, जिसके लिए नई स्किल्स और ट्रेनिंग चाहिए होती है। और आपको पता है कि इंटरेस्टिंग बात, सिर्फ असेसमेंट का प्रोसेस ही अपने आप में मैनेजर्स के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। इससे उन्हें इनिशिएटिव लेने का पुश मिलता है। इसके अलावा प्रमोशन या ट्रांसफर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने हो, एम्प्लॉयज को फीडबैक देना हो या नई पॉलिसीज को इवैल्यूएट करना हो, इन सब के लिए ये असेसमेंट बिल्कुल मस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, 4C मॉडल, द 4Cs मॉडल। माइकल बियर और उनके साथियों ने एचआर पॉलिसीज को असेस करने के लिए एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क दिया था, जिसे हम 4C मॉडल कहते हैं। इसके 4 पिलर्स हैं: कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट, कॉन्ग्रुएंस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉम्पिटेंस यानी क्षमता, ये देखती है कि एम्प्लॉयज में आज और कल के लिए जरूरी स्किल्स हैं या नहीं। कमिटमेंट का पता एम्प्लॉयज के एब्सेंट होने की रेट और उनकी शिकायतों से चलता है। तीसरा है कॉन्ग्रुएंस यानी सामंजस्य, जो बहुत ही क्रिटिकल है। ये मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच के ट्रस्ट को दिखाता है। अगर ये हाई है तो स्ट्राइक्स या ग्रीवांसेस जैसे वर्कप्लेस फ्रिक्शंस काफी कम हो जाते हैं। और लास्ट में कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो ये इंश्योर करता है कि पे, टर्नओवर और बेनिफिट्स के मामले में हमारी एचआर पॉलिसीज कॉम्पिटिटिव भी हों और बजट में भी रहें। अब शिफ्ट करते हैं सेक्शन 4 पर, इफेक्टिवनेस स्टैंडर्ड सेट करना। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि मैनेजर्स इन कॉन्सेप्ट्स को कॉर्पोरेट लेवल से लेके मैनेजरियल लेवल तक कैसे अप्लाई करते हैं। विलियम जे रेडिन का ये चार्ट एकदम क्लियर कर देता है कि एक ऑब्जेक्टिव कब साउंड यानी मजबूत होता है और कब अनसाउंड यानी कमजोर। रेडिन के हिसाब से एक मजबूत ऑब्जेक्टिव हमेशा मेजरेबल, स्पेसिफिक और टाइम बाउंड होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई गोल बस यूं ही जनरल सा और सिर्फ क्वालिटेटिव है तो उसे कमजोर माना जाएगा। यहाँ हमें थोड़ा रुककर एक चीज पर ध्यान देना चाहिए। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स MBO सिस्टम लगाते वक्त कुछ बहुत कॉमन गलतियां होती हैं। रेडिन कहते हैं कि हमारे गोल्स
ना तो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिकली हाई होने चाहिए और ना ही बहुत लो। अगर आप अपने गोल को मेजर ही नहीं कर सकते या उसे मेजर करने की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा आ रही है तो ये एक बड़ी गलती है। एक और चीज़, एक ही टाइम पर बहुत सारे या बहुत कॉम्प्लेक्स गोल्स सेट करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि बहुत कॉम्प्लेक्स गोल्स के पीछे लोग अपनी खराब परफॉर्मेंस को छुपा लेते हैं। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, पूरे डिपार्टमेंट का इवैल्यूएशन कैसे करें। जब हम इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स से आगे बढ़कर पूरे एचआर डिपार्टमेंट को एग्रीगेट लेवल पर इवैल्यूएट करते हैं तो मेनली 5 अप्रोच यूज की जाती हैं। पहली, मैनेजरियल अप्रेजल सिस्टम देना। दूसरी है एग्रीगेट आउटकम डेटा। इस जार्गन को अगर सिंपल भाषा में कहें तो इसका मतलब है पूरी कंपनी में जॉब सेटिस्फैक्शन या टर्नओवर के ट्रेंड्स को समय के साथ ट्रैक करना। तीसरा तरीका है बजट और कॉस्ट का डेटा एनालाइज करना। चौथा है यूटिलिटी एनालिसिस और पांचवा है कॉन्स्टिट्यूएंट ओपिनियंस, यानी एम्प्लॉइज और स्टेक होल्डर्स की राय लेना। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सारे एचआर प्रोग्राम्स इकोनॉमिक टर्म्स में सच में फायदेमंद हैं? इसी सो व्हाट का जवाब देने के लिए हम यूटिलिटी एनालिसिस का यूज करते हैं। ये एनालिसिस टॉप मैनेजमेंट को हार्ड नंबर्स में बताता है कि एचआर प्रोग्राम्स में लगने वाले खर्च और उनसे मिलने वाले फायदों का एस्टिमेट क्या है, ताकि ये साबित हो सके कि जो पैसा हमने लोगों पर इन्वेस्ट किया है वो वाकई वर्थ इट है या नहीं। एचआर डिपार्टमेंट के इम्पैक्ट को नापने के लिए एनी त्सुई ने 5 क्राइटेरिया दिए हैं। ये हैं रिस्पॉन्सिवनेस, कॉस्ट और नेगेटिव परफॉर्मेंस को मैनेज करना, प्रोएक्टिव इनोवेशन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट और अफर्मेटिव एक्शन। त्सुई का सीधा सा पॉइंट ये है कि एक एचआर डिपार्टमेंट की असली इफेक्टिवनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि वो जिन लोगों को सर्व कर रहा है उनके बीच उसकी रेपुटेशन कैसी है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, असेसमेंट का फ्यूचर। जब हम फ्यूचर असेसमेंट्स और एचआर प्लानिंग की बात करते हैं तो पूरा फोकस उन लोगों पर आ जाता है जो असल में ये इवैल्यूएशन कर रहे हैं। देखिए, कोई भी असेसमेंट तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि असेस करने वाले के पास एबिलिटी और मोटिवेशन दोनों ना हो। एबिलिटी का मतलब है सही ट्रेनिंग और समझ का होना, और मोटिवेशन का मतलब है कि इवैल्यूएटर को ये लगना चाहिए कि एक फेयर और सटीक फीडबैक देने पर उसे रिवॉर्ड मिलेगा, ना कि सच बोलने पर कोई पेनल्टी लगेगी। फाइनली, मैं आपको इस प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ना चाहूंगा। आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी हर दिन पूरे सिस्टम को पलट रही है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशंस की एचआर स्ट्रैटेजी सचमुच इस बदलाव को अडेप्ट करने के लिए तैयार है? लोगों की असली वैल्यू और उनका आरओआई मेजर करना सिर्फ कोई पेपर वर्क नहीं है, ये लिटरली किसी भी कंपनी के फ्यूचर का सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Next unit will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description. Please do like, subscribe and share.